तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा रिलेशन के बारे में और फंक्शन का हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ था और कुछ हमने डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। फंक्शन के बारे में हल्का सा पढ़ा था कि इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई फंक्शन को कैसे फाइंड किया जाए। मान लीजिए कोई रिलेशन है किसी ऑर्डर्ड पेयर में से और उसमें से हमें फंक्शन निकालना था या फंक्शन पहचानना था, हमने पहचाना। अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, कितने तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, सबका हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते जाएंगे। पहला हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला है टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें पहला आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अब देख रहे हैं यहां जब कांस्टेंट फंक्शन की बात आई, कांस्टेंट फंक्शन हो गया अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से है f of x इज इक्वल्स टू k। k मीन्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 3, 4, 5, -1, -2, मतलब कोई भी एक रियल नंबर हो जाए तो f of x इज इक्वल टू अगर k कोई दिया है तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। अब बात करेंगे अगर मान लीजिए इसे हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें नंबर लाइन पे, ये x एक्सिस है और यहाँ पर क्या है y एक्सिस। लेट f of x इज इक्वल टू y दैट इज y इक्वल टू k। तो x की कुछ भी वैल्यू हो जाए, x की कुछ भी वैल्यू हो जाए, हमारा y की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स है। अभी चूंकि नेगेटिव नहीं है, जीरो नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा y एक्सिस के। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं क्या है k और y इक्वल टू k है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा कुछ इस तरह कि मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, y इज फिक्स। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0, k। यहाँ पर भी वैल्यू अगर आएगी, मान लेते हैं यहाँ कोई वैल्यू है, मे बी x की कुछ वैल्यू हो जाए 2, 3 वॉट एवर 2k। यहाँ मान लो कोई n वैल्यू है, ये भी n, k। तो ऐसा फंक्शन जिसका रेंज क्या है y इज इक्वल टू k फिक्स है, वो हमारा क्या आएगा कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन की बात करेंगे हम जब, तो मान लेते हैं f of x इज इक्वल्स टू क्या है x। अगर f of x इक्वल टू y मान लें तो y बराबर x, एक ऐसा फंक्शन जिसका जो डोमेन होगा वही क्या होगा, रेंज होगा। एक ऐसा फंक्शन जिसका जो डोमेन हो वही क्या हो, रेंज हो। अब x की वैल्यू आप जो रखेंगे वही क्या होगी, y की वैल्यू होगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, कैसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। इसे अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो, एक ग्राफ बना लेते हैं, ये कहते हैं हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन होता है, दिस वन इज पॉजिटिव, दैट वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। y इज इक्वल टू x, मतलब y की वैल्यू क्या है, x के बराबर है। तो ओरिजिन पे 0, 0 एट एवरी पॉइंट x और y की वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसे हम कह देंगे अगर ये k है, x की वैल्यू अगर k है तो y की वैल्यू भी क्या होगी k। ये अगर a है तो यहाँ भी क्या होगा a, ये अगर b है तो यहाँ भी क्या है b है, और सेम वही नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। तो ऐसे फंक्शंस मान लेते हैं यहाँ अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ भी y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव हो। -3 या -3 यहाँ हो, मतलब कोई भी वैल्यू हो, मे बी यहाँ पे क्या हो -x हो तो y की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे -x, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड। मतलब मान लेते हैं -10 वैल्यू है यहाँ पे, तो y की वैल्यू भी -10 होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस को जहाँ क्या हो, f of x इज इक्वल टू x हो, f of x इक्वल टू क्या हो, x हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे, या फिर f of t बराबर क्या हो, t। मतलब द इनपुट इज द आउटपुट, जो हमने इनपुट डाला है वही हमारा क्या हो जाए,
आउटपुट हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, हेंस इट इज आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होगा। इफ y इज इक्वल टू मॉड x। देखो मॉड x कहने का मतलब क्या होता है, मॉड x मतलब होता है, ये मॉड दिखाता है कि इसकी हर वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब x की आप कुछ भी वैल्यू रखो, द आउटपुट शुड बी पॉजिटिव। अब अगर हम ये देख रहे हैं x की कुछ भी वैल्यू रखी जाए, x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखी जाए, हमारा जो आउटपुट है, जो y की वैल्यू है, वो हमेशा क्या जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। तो इससे ये निकलता है कि x की वैल्यू मान लो नेगेटिव रखी जाए, x की वैल्यू क्या रखी जाए, नेगेटिव रखी जाए, उस समय भी हमारा आउटपुट क्या है, y पॉजिटिव आ रहा है। ये दिखाता है मॉड। तो मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि आप इनपुट कुछ भी रखिए, आपका आउटपुट क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो इसके दो केस बनते हैं। ये मॉड x जो है डिफाइन हो गया दो कंडीशंस में। ये पॉजिटिव x होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। x को हम लोग पॉजिटिव x लिखेंगे जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। और मान लो कोई इनपुट ऐसा है जिसकी x की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो, दैट इज नेगेटिव, तब यहाँ x के लिए लिखा जाता है -x। अब इस चीज को यहाँ समझना है। मान लेते हैं x की वैल्यू हमने -1 रखी, ये मॉड x क्या करेगा, वहां पे हमें इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या रखना है, -x रखना है। अब जानते हैं माइनस है और यहाँ पे क्या है, -1, एंड माइनस इंटू माइनस रिजल्ट्स इंटू पॉजिटिव। तो जो मॉड x होता है उसके दो x की वैल्यूज होती है, पॉजिटिव कहलाती है कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ा होगा तो 1 2 3 4 5 में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो इस मॉड x को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, -x से। ठीक है, ये हमारा मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट क्या होगा, उसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको नंबर लाइन में समझा जाए, पहली कंडीशन में मॉड x दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहली कंडीशन में क्या है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ा कहाँ होगा, राइट साइड में, मे भी यहाँ क्या हो जाए 1 2 3 4 5। अब x की वैल्यू हम 0 से बड़ी रखेंगे तो y भाई इस कंडीशन में y बराबर क्या हो गया, y इज इक्वल टू x, और इस कंडीशन में क्या हो गया, y इज इक्वल टू -x। ये कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। फिलहाल x की वैल्यू अगर 1 है तो y बराबर 1, x की वैल्यू 2 है तो y बराबर 2। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं y की भी, 1 2 3 4 5 वैल्यू लेंगे एग्जांपल के तौर पे। x की वैल्यू अगर 1 रखी जाए ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर क्या है, 1 रखी जाए तो y वैल्यू 1 है। x की वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो y की वैल्यू 2 है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में हो रहा था। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 4 है, एंड एट लास्ट इफ x इज इक्वल्स टू 5 देन y इज इक्वल्स टू 5। तो ग्राफ इसको ऐसे जोड़ लेंगे हम लोग, ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसके इसी में दो पार्ट है मॉड x के। दूसरे पार्ट में आते हैं, ये कहता क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 से कम ले रहे हो, अगर x की वैल्यू 0 से कम ले रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट है, जो y की वैल्यू है, ये किसके बराबर आनी चाहिए, -x की, जिसको हमने एग्जांपल के तौर पे -1 लिया था। अब अगर x की वैल्यू -1 होगी, मे भी यहाँ कुछ प्लॉट कर दे नंबर, -1 -2 -3 -4 एंड लास्ट -5। अगर x की वैल्यू -1 होगी, यहाँ पुट करते हैं हम लोग, ये माइनस है, -1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, यहाँ आ गया। फिर उसी तरह अगर x की वैल्यू -2 होगी तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू -3 होगी तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू 5। इसको कंबाइन कर दिया जाए तो ये ऑरिजिन से अटैच हो। तो ये जो ग्राफ है ये आपको दिखाता है कि x की वैल्यू आप नेगेटिव रखो चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव रखते रहो,
हमेशा क्या होगी, वो कभी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। जो फंक्शन क्या है, नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग ने देखा यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन लिखा है, अगर इफ देयर इज अ मॉड फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, तो उसका क्या होगा, दो पार्ट में चेंज हो गया, वो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू क्या 0 से बड़ी हो और लेस देन 0 हो, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टाइप है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी ये मॉड क्या है, ये तो बहुत सिंपल चीज है। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या है, काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसे। आप देखते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ये हमारा होगा आइडेंटिटी फंक्शन। फिर अगर कहीं ये लग गया तो ये हमारा हो गया मॉडुलस फंक्शन। लेकिन अगर कहीं क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू हमने ऐसे लिख दिया, ये बताता है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर कोई ये साइन लगा है तो ये साइन दिखाएगा f ऑफ x हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्या यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। मान लेते हैं इफ x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मतलब x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो f ऑफ x है ये किसको बिलोंग करेगा, खाली इंटीजर को। ये किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। ऐसे फंक्शंस जिसमें इनपुट क्या हो, कोई भी रियल नंबर हो, जिसमें इनपुट क्या हो, कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन जो उनका f ऑफ x की वैल्यू है, दैट इज y की वैल्यू है, जो उनका रेंज है y बिलोंग्स टू z। ये क्या करे, अगर डोमेन, ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन कोई भी रियल नंबर हो लेकिन उसका रेंज क्या है, इंटीजर है, तो ऐसे हम फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लिखा कैसे आता है, इसमें होता कैसे है, देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमने ये कहा x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है कि नंबर लाइन में पढ़ने वाले सभी नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा है 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 4.6, 5.9, 6.9 भाई इनपुट है ये सब। अब इसका आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताता है कि अगर आपका कोई भी इनपुट, कोई भी x की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में लिखी है, तो हम ये देखते हैं कि किसके बीच आ रहा है। अब ये वैल्यू जो है, ये x है 2.1 इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, 2.2 इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। यहाँ पे कुछ नंबर से बदल रहा हूँ क्योंकि सेम हो गया है, मैं 5.3 कर दे रहा हूँ, 7.9 कर दे रहा हूँ और आगे ऐसे 5.3 ये है 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। 7.9 इट इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 8। इट इज, ये किस इंटीजर्स के बीच में आ रहा है हम लोग ये देख रहे हैं। 4.6 is greater than 4 less than 5, 5.9 is greater than 5 but less than 6, and this one 6.9 is greater than 6 but less than 7। ये तो हम ये बता दिए कि ये किसके बीच आ रहा है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये कहता क्या है कि अगर कोई इनपुट इस तरह से है कि वो किसी दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, कोई इनपुट, कोई x की वैल्यू इस तरह से है कि वो दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो उसके पहले वाले इंटीजर के बराबर होगी। मतलब
2.1 किसके बराबर होगा, 2 के। इक्वल टू का साइन में लिखता जा रहा हूं, क्यों, इट इज, ये क्या है, 2.1 ग्रेटर है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, अगर कहीं 2.1 लिखा है, 2.2 लिखा है, या फिर 2.9 भी लिख दिया है, तभी वो अपने जस्ट पहले वाले इंटीजर के बराबर होगा। ये होगा 2.2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 7, ये वैल्यू इतनी, ये वैल्यू इतनी, और ये वैल्यू इतनी। मतलब 2.1 लिखा था तो इसकी वैल्यू हो गई 2, दैट इज y, जो f ऑफ x था। 2.2 लिखा तो ये भी 2 हो गया। 5.3 लिखा, जस्ट पहले वाला इंटीजर इसके क्या है, 5 है। 7.9 लिखा था, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर 7 है। 4.6 के जस्ट पहले वाला इंटीजर 4 है। 5.9 के पहले वाला इंटीजर 5 है। 6.9 के जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, 6। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है, आप कोई भी नंबर लिखिए, वॉट एवर नंबर इज रिटन, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, जो हम लोग नोट करते हैं उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर हम लोग वैल्यू में लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम लोग डेसिमल पार्ट को माइनस कर लेते हैं। इसमें से हम लोग डेसिमल पार्ट को माइनस कर लेते हैं। जो भाई डेसिमल पार्ट है, मान लीजिए 2.9 है, हमने क्या किया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिखा है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी, अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है 2.9, जहाँ पे ये वैल्यू है 2.9, तब इसका जो आंसर होगा ये होगा 2। मतलब इसका डेसिमल पार्ट हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऐसे फंक्शंस जो क्या हो, डेसिमल फॉर्म में लिखे हों, या फिर उसको हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हमें ये डिफाइन करना हो कि अगर कोई ब्रैकेट में नंबर है जिसे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह दिखाना है, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, हम लोग ये फाइंड करते हैं। हाँ, बात आएगी डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू आर, x कोई भी क्या है, रियल नंबर है, और y बिलोंग्स टू z। तो डोमेन और रेंज क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, एनी रियल नंबर, माइनस भी हो सकता है, लेकिन जो उसका आंसर आएगा वो क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंक्लूडिंग 0। हाँ, कभी मान लीजिए ऐसे आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे आ गया, तो डेसिमल में है ही नहीं, तो इसका आंसर 7 होगा। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज। अब देख रहे हैं हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ पे क्या है, कोई एक होल, कोई इंटीजर है, कोई क्या है, इंटीजर है, जिसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, माइनस, एग्जाम्पल लेते हैं -4 का। आप जानते हो अगर क्या है, कोई होल नंबर और डेसिमल फॉर्म में नहीं है, तो उसका आंसर सेम होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, -4। और इस -4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर लिख दें और इसको क्या कर दें, इंटीजर फंक्शन के साइन के अंदर। ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर क्या है, कोई रियल नंबर, इफ x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मान लेते हैं कोई रियल नंबर है, ये लिखते हैं एग्जांपल -5.2 से, क्या लिखते हैं, -5.2 से। अब देखते हैं, सिंस ये हमारा क्या है, नेगेटिव साइन है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव साइन है, हम जरा चेक करते हैं। मैंने आपको जस्ट पहले भी जस्ट बताया, कोई भी इंटीजर, कोई भी रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, अपने जस्ट छोटी वैल्यू के जो इंटीजर है उसके बराबर होगा। अब ये क्या है, -5.2, ये क्या है, ये ग्रेटर तो हो सकता है, -6 से ग्रेटर है, लेकिन ये इक्वल भी होगा, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस, यहाँ लिख दें 5। यहाँ जो इसकी वैल्यू है ये किसके बीच में आएगी, -6। -6 इससे क्या है, छोटा है, जस्ट छोटा है, तो हम -5.2 को लिखते हैं -6। अब -5.2 को अगर मैंने -6 लिखा, और हमें क्या करना है, इसके फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं,
-6। मान लीजिए भाई मैंने -5.2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूल के अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दी। अब हम देखेंगे क्या, इसको हम लिखना चाहें 5 के फॉर्म में, कैसे लिखेंगे? -6 कैन बी रिटन एज -5 और -1, -5 और -1। और -5 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में 5.2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हम देख लें, अगर -5.2 की जो वैल्यू है -6 आती है, उसको कन्वर्ट किया जाए इसके फॉर्म में, कैसे कन्वर्ट कर देंगे? -1 वहां से अलग करेंगे, एक -1 वहां से क्या करेंगे? अलग करेंगे। ये आ गया -5 और -1। अब जो अंदर 5 लिखो चाहे 5.2, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कहीं क्या है 5.2 लिखा है, इसका मतलब ये जस्ट इक्वल होगा अपने पहले वाले इंटीजर के। तो 5.2 की वैल्यू क्या है? ये -5, तो सॉल्व होके -6 ही आएगा। हेंस हमारा क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अगर क्या है कोई एक रियल नंबर है, मान लीजिए 2.3 एक्स की वैल्यू है, और कह रहा है के इंटीजर है, मतलब के मान लो कोई 4 है, 5 है, 6 लिख देते हैं। अब देख रहे हैं 2.3 प्लस 6 है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके फॉर्म में ले आएंगे। अब 2.3 प्लस 6 है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा 2.3 प्लस 6। अब देख रहे हैं, इसको लेफ्ट साइड में सॉल्व करें अंदर, अगर ये हो जाएगा 8.3, देख सकते हैं ऐसा, इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। अब 8.3 की वैल्यू क्या होगी? अगर लेफ्ट साइड में सॉल्व करें, 8.3 की जो वैल्यू होती है वो क्या आएगी? लेस और इक्वल टू 8 या फिर लेस देन 9। 9 से कम होगी, लेकिन 8 या 8 के बराबर होगी। तब इसका मतलब क्या हो गया? 8.3 की जो वैल्यू है 8 से बड़ी है, 9 से छोटी है, लेकिन वो 8 के बराबर मानी जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीजर लेस देन 8.3 डेट इज 8। एक ऐसा इंटीजर जो 8.3 से जस्ट पहले आता हो, हमारा 8 है। अब 2.3 को इसी तरह, 2.3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2.3 हमारा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग जस्ट पहले वाला इंटीजर। 2.3 के जस्ट पहले कौन आता है? 2 आता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 प्लस 6 डेट इज 8। ये हमारा हो गया थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाइड, कि अगर कोई फंक्शन इस तरह लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, एक रियल नंबर है और एक क्या इंटीजर है, तो उसको हम लोग फिलहाल मॉडल एक्स प्लस के लिख सकते हैं। फिर है क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाता है? क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ब्रैकेट में -6। अगर कह रहा है इफ x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x हमारा कोई इंटीजर नहीं है, तब इसकी वैल्यू क्या है? -1 के बराबर आएगी। अब देखते हैं कैसे आएगी। हम जानते हैं अगर x की वैल्यू यहाँ ऐसे लिख दी गई और प्लस ये -x, माइनस इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन के अंदर है, तो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी से लिया कि अगर कहीं इस तरह लिखा हो, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख दिया इसे? माइनस ऑफ दिस साइन -1। फिर हमने जब ब्रैकेट खोला तो यहाँ पाया x -1, दोनों कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। यहाँ लिखे हम लोग यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करके। अब इसका एग्जांपल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लें x की वैल्यू क्या है? कोई भी ये कह रहा है इंटीजर नहीं है। x की वैल्यू अगर क्या है? कोई भी एक इंटीजर नहीं है। x की वैल्यू अगर कोई भी एक इंटीजर नहीं है, तो देखते हैं यहाँ क्या वैल्यू आती है। इफ x इज इक्वल्स टू माइनस या फिर x इज इक्वल टू 4.9, अगर x की वैल्यू क्या है? 4.9 है। अब 4.9 के जस्ट पहले हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 4.9 पे, यहाँ आ गया 4.9
प्लस यहाँ आ गई वैल्यू -4.9, क्योंकि हम वैल्यू पुट करनी। अब 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 4, और -4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा -5। -4.9 की जस्ट पहले -5 आता है। 4 + 5, 4 + -5 सॉल्व किया और आंसर आ गया -9। हमारा आंसर क्या आ गया? -9, -1। तो हमने क्या कह दिया कि अगर क्या है कोई नंबर आप लिखो और ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखो, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, दोनों का सम करने पे कितना आता है? माइनस आता है। लेकिन अगर वही क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू इंटीजर हो जाए, अभी तक क्या था, हमने इंटीजर नहीं रखा था, 4.9 क्या रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर। लेकिन अगर इसकी वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में रखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स की वैल्यू हम लोग खाली 4.9 की जगह 4 रख दें, 4.9 की जगह अगर खाली क्या रख दें, 4 रख दें, अब देखते हैं क्या होगा। इफ एक्स इक्वल टू ओनली 4, ये हमारा क्या इंटीजर है, रियल नंबर नहीं कहलाएगा। रियल नंबर भी कहलाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये इंटीजर हम लोग कहेंगे। तो ये क्या कहते हैं हम लोग, x है 4 रख दें, प्लस यहाँ पे -4। आप जानते हो अगर डेसिमल में ना हो तो उसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग 4, और यहाँ पे -4, ये आ गया हमारा 0। तो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो किया। अगर क्या है, x हमारा रियल नंबर इंटीजर नहीं है तो ये होगा, और अगर इंटीजर है तो ये। रियल नंबर तो सब होंगे वैसे। फिलहाल क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ कुछ अलग है। ये कहता है कि अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से लिखा गया है, एक बार पॉजिटिव है एक बार उसी का नेगेटिव है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आती है। फिर एग्जांपल लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 5.9, अगर x की वैल्यू क्या है, 5.9 हो जाए, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, 5.9, ये देख रहे हैं क्या, यहाँ हम लोग रख दें 5.9 माइनस, यहाँ रख दें हम लोग माइनस ऑफ 5.9। अब 5.9 है, खाली पॉजिटिव है, तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर हमारा होता है 5 होता है, और माइनस 5.9 के जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है -6। इसको हम लोग सॉल्व करें, अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 + 6, जिसे फिलहाल में हम लोग लिख सकते हैं 11। और 11 को हमें इस तरह लिखना है, इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या आएगा, 2x + 1 आएगा। 2x + 1 कैसे आएगा, 1 को हटा दें हम लोग, तो 2 × 5 लिख दें, +1 लिख दें इंटीजर के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप 5 लिखिए, चाहे 5.0 से लेकर 5.9 तक कोई वैल्यू लिखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो फिलहाल हम लोग चाहे 5 लिखें, चाहे यहाँ शो करने के लिए 2 यहाँ पे 5.9 लिख दें, तो हमें ये रिजल्टेंट मिल गया। 5.9 की वैल्यू 5 ही आएगी। रिजल्टेंट मिल गया कि अगर क्या है, x की वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर कोई भी इंटीजर नहीं है, तो पुट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 × whatever be the input +1। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी से। कैसे करेंगे, यहाँ मान लीजिए साइड प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, बहुत छोटे में ही, x है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, माइनस है, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में -x और -1। अगर हमने ब्रैकेट खोल दिया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +x और माइनस इंटू माइनस +1, सेम क्वांटिटी है, इसको हम लिख देंगे 2 इंटीजर प्लस, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, जो प्रूफ करता है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी को। फिर वही अगर है, x की वैल्यू को इंटीजर रख दो। भाई x की वैल्यू अगर इंटीजर है, यहाँ मान लो 4 है, यहाँ भी 4 है, माइनस माइनस क्या हो भाई, 4 की वैल्यू 4 ही आएगी, और यहाँ भी -4 की वैल्यू, -4 की वैल्यू -4 ही आएगी, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, खाली डबल हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ ली, और ये अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। हाँ, इसमें क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे अभी, डोमेन फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, और फंक्शन को सॉल्व करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में। फिलहाल हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी और ग्राफ पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग इन सभी पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे,
और सभी का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है ये भी हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। अब ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाना हो अगर, ग्राफ किसका, ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। हमने क्या कह दिया, ऐसे एक ग्राफ बनाया, ये दिखाता है वाई एक्सिस को और ये दिखा रहा है एक्स एक्सिस को। अब फिर बात आई, सिंस हमारा जो प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, ये भी -1 -2 -3 -1। अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में इस तरह से, और अंदर कोई रियल वैल्यू है, मान लेते हैं इनपुट हम कुछ अलग अलग इनपुट रखेंगे और वहां प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। 2.8 है, 2.8 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होता है, 2 या 2 के बराबर होगा लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा, डेट इज 2.8। अब 2 x की वैल्यू अगर 2.8 है, अगर x की वैल्यू क्या है 2.8 है, तो 3 के बराबर नहीं है, मतलब 3 पे क्या है, इम्पटी है। आपने देखा होगा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, तो अगर ये सर्किल खाली होता है तो ओपन कहते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये 3 से छोटी रहेगी। 2 और 3 में आने वाली जितनी वैल्यू है उसको अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, 2 और 3 की आने वाली बीच की वैल्यू 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, हर वैल्यू क्या है 3 से छोटी होगी लेकिन अपने जस्ट पहले वाले इंटीजर के बराबर हो सकती है, लेकिन हमेशा क्या होगी 3 के छोटी होगी, 3 से हमेशा क्या है, छोटी है। इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं, ये जो इनपुट की वैल्यूज हैं 2.1 से लेकर 2.5 या 2.9 तक, ये क्या है 3 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ये किस तरफ डायरेक्टेड होंगी, ये 2 पे आके रुक जाएंगी। मतलब यहाँ सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहाँ से 3 से जस्ट 2.9 हो, चाहे 2.8 2.7 2.6 2.5 या 2.1 भी हो, ये सारी वैल्यू कहाँ आ रही है, 2 पे आके रुकेंगे। और 1 से 2 के बीच में, 1 से हमारा 2 के बीच में, अब 1 से 2 के बीच में जितनी वैल्यू हैं, 1 से 2 के बीच में जितनी वैल्यू हैं, अभी 2 के यहाँ पे रुकेंगे तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे, यहाँ बना लेंगे। अच्छा, फिर क्या 1 से 2 के बीच में मान लो कहीं 1.9 आ गया, 1.8 1.7 1.5 1.4 1.1, ये सारी वैल्यू क्या होंगी, 2 पे इक्वल नहीं होंगी, लेकिन सारी वैल्यू किसको इंडिकेट करेंगी, कहाँ पे जाएंगी, 1 के पास। फिर वही अगर मान लो -1 और -2 आ गया, -1.9 -1.8, फिर यहाँ क्या है हम देख रहे हैं 1.8 1.9, फिर यहाँ पे आगे बढ़ता गया भाई, -3 से -2 आ रहा है। अब यहाँ क्या होगा, मान लेते हैं x की वैल्यू हम लोगों ने रख दी -1.9, -1.9 के जस्ट पहले कौन आ रहा है, -2 आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ सर्किल बनाया और इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है, -2। फिर इसके बीच में कोई भी नंबर होगा तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है आपको, ये है बनाने का तरीका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ को प्लॉट करने का, ग्राफ के पॉइंट्स को प्लॉट करने का तरीका हमारा है जी। मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू है 2.9, तो इसकी वैल्यू होगी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, मतलब y की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे आके रुक गई। हेंस इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्राफ फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आते हैं हम एक इसी के जस्ट अपोजिट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। कैसे होती है ये देखते हैं हम लोग।